हल्दी को उपहार में देना बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि हल्दी गुरु ग्रह से संबंधित है और इसे समृद्धि और स्वास्थ्य में शुभता का प्रतीक माना गया है। शाम होने के बाद हल्दी देना देना धन धान्य और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। हल्दी को सुबह के समय ही दान करना चाहिए। शाम के समय इसे दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। धन से जुड़ी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन गंगा जल में थोड़ी सी पीली सरसों को शुद्ध करें, फिर सरसों के कुछ दानों को कपूर के साथ मिलाकर पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। मान्यता है कि इससे घर में धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। वास्तु के अनुसार रोजाना पीली सरसों को घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने लाल वस्त्र बिछाकर उस पर एक मुट्ठी जीरा रखकर कुछ सिक्के रख दें। माता लक्ष्मी की पूजा के बाद जीरा और पैसे को लपेट कर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। इससे घर में देवी लक्ष्मी की कृपा व सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी जीवन में लग्ज़री लाइफ़ पाना चाहते हैं, ढेर सारा धन पाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। चीनी शुक्र ग्रह का प्रतीक मानी गई है। अगर आप चीनी को शाम के समय सूर्य अस्त के बाद किसी को देते हैं, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होता है और धन की हानि भी होती है। इसलिए शाम के समय किसी को चीनी ना दें। यदि आपके बिज़नेस में तरक्की नहीं हो पा रही है, मुनाफ़ा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है, तो इससे निपटने के लिए गुरुवार को हल्दी वाली गांठ की एक माला बनाएं, उसे पूजा स्थान पर लगा दें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही आर्थिक संकट दूर होंगे और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपको कृपा प्राप्त होगी। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा आ गया है जिसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, आप उसे अपनी लाइफ़ से हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं, हमेशा के लिए आउट करना चाहते हैं, तो व्हाइट पेपर में ग्रीन पेन के साथ आपने इस यंत्र को बनाना है, थर्ड पार्टी का नाम लिखना है और ये स्विच कोड लिखना है और इस पेपर को आपने जला देना है। ऐसा करने से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके और आपके पार्टनर की लाइफ़ से चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। यदि आपको आर्थिक समस्या लगातार परेशान कर रही है और आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में रविवार की रात को 1 गिलास दूध अपने सिर के पास रखकर सो जाएँ। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर बिना कुछ बोले इस दूध को बबूल की पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा प्रत्येक रविवार करने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। शुक्रवार की रात को अगर आप भी 7 तीली को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पिल्लों के नीचे रखकर सो जाते हैं और सुबह उठकर इस तीली को दिए में डालकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर होगी, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, चारों दिशाओं से आपके पास धन आने लग जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपने करना क्या है? आपने एक लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर थोड़ी-सी आपने पीली सरसों और 2 माचिस की तीलियाँ, इन दोनों को आप बाँध कर एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने पैसे रखने वाली जगह पर आप रख दें, तिजोरी में, ये जहाँ पर भी आप अपने पैसे रखते हैं, वहाँ पर इस पोटली को आपने रख देना है। ऐसा करने से सारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। किन्नरों के द्वारा दिए गए पैसे को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास भी ऐसा कॉइन है जो आपको किसी किन्नर ने दिया है, तो उसे आपने ऐसे ही अपने घर में नहीं रखना है। उस कॉइन को आपने ग्रीन कपड़े में बांध कर एक पोटली बना लेनी है और इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा धन के साथ भरी रहेगी। जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके धन में और भी वृद्धि होगी। इस करवा चौथ पर अगर आप भी अपनी पत्नी को चांदी की कोई ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, तो आप मालामाल होने वाले हैं। अगर आप इस करवा चौथ पर अपनी वाइफ को यह चीज़ गिफ्ट करेंगे, तो आपके धन में वृद्धि होगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, चारों दिशाओं से आपके पास धन आने लग जाएगा और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के बाद आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं या फिर आपका कोई चाहने वाला आपसे रूठ गया, आप उनको मनाना चाहते थे, इस उपाय को करने के बाद आप उनको मना सकते हैं। आपने कोई-सा भी इत्र लेना है, गुलाब का लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से इत्र लेके रिंग फिंगर के साथ मसलते हुए अपनी नाभि पर लगाना है 3 बार, उस इंसान का ध्यान करते हुए।
अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो शुक्रवार को उन्हें खीर के साथ मिश्री का भोग लगाएँ। इसके बाद घर की किसी बुजुर्ग महिला को इसका प्रसाद देकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में सदा के लिए वास करेंगी। अगर आप भी पूजा की सुपारी पर जनेऊ चढ़ाकर जब पूजा जाता है, तो यह अखंडित सुपारी गौरी गणेश का रूप बन जाती है। इस सुपारी को तिजोरी में रखने पर घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है और इससे सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी का उपवास करें और उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा के समय आप हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएँ, फिर उस गुड़ को किसी गाय को खिला दें। इससे आपके जीवन में चल रही धन की कमी दूर हो जाएगी और आपके शत्रुओं का भी नाश होगा और आपके जीवन में सारे कष्टों का निवारण होगा।